सो गाइस, ये कल कैट का ऑर्डर आया रिलेटेड टू नायब तहसीलदार एग्जाम, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो कैट है उसने जो हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जिसे हम गैड भी कहते हैं, उसको एक टाइप का लताड़ा है। तो ये ऑर्डर सुनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि जेकेएसएसबी और डिपार्टमेंट ने कितने अच्छे से हमारे एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं। जेकेपीएसआई के फॉर्म लगते हैं पिछले नवंबर को, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है। जेकेपी कांस्टेबल के फॉर्म लगते हैं, अभी भी उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन की जो फिजिकल वाली लिस्ट है अभी तक नहीं आई है, और कह रहे हैं कि इस साल भी नहीं आएगी, वो अगले साल आएगी 2026 में। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खिंच गया। ठीक है। जेई मैकेनिकल का एग्ज़ाम, सॉरी, जेई इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम नहीं होता। जेई सिविल की भी कोई डेट नहीं है। कह रहे हैं कि मतलब अभी एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा तो आपको उसमें जो जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल की जो डेट्स हैं वो नज़र आएंगी। चलो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। एसआई का कोई अता पता नहीं है। एनटी का एक इशू होता है रिलेटेड टू उर्दू, उसको भी अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया। और यही ऑर्डर में जो कोर्ट है, जो ट्रिब्यूनल है, उसने इसलिए खरी खोटी सुनाई है गैड को कि आपको इतने बारी मौके दिए गए कि आप आके अपना जो रिप्लाई करें इस केस के रिलेटेड, लेकिन वो कई बार फेल हो गए, वो नहीं आए अभी तक रिप्लाई करने। उनको कई बार मौके दिए गए, तो एक आखिरी मौका कैट ने दिया है और टाइम भी दिया 4 हफ्ते का कि अब आप आके अपना रिप्लाई फाइल करें। ठीक है। क्योंकि अगर इस बार भी आप फेल होते हैं, फिर जो गलती करने वाला ऑफिसर होगा वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसको ट्रिब्यूनल में आके बताना पड़ेगा ऑथेंटिक रीज़न कि अभी तक उन्होंने रिप्लाई फाइल क्यों नहीं किया। ठीक है। तो नेक्स्ट जो केस होगा, जो हेयरिंग होगी, वो 24 तारीख को होगी, 24 नवंबर को। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सिस्टम कितना स्लो है। एक भी रिक्रूटमेंट ढंग से नहीं हुई। अगर मैं कहूँ कि 3 महीने के अंदर या 4 महीने या 5 महीने के अंदर कंप्लीट हो गई हो, तो नहीं हुई। इस अक्टूबर में फॉरेस्टर, वो जो फॉरेस्टर वाला एग्ज़ाम होना था वो भी नहीं हुआ, उसका भी कोई अता पता नहीं है। जेई सिविल का एग्ज़ाम होना था वो भी नहीं हुआ, जेई इलेक्ट्रिकल का होना था वो भी नहीं हुआ। ठीक है। कोर्ट केसेस पे केसेस ही चलते जा रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। हर एक एग्ज़ाम होगा जिस पे कोर्ट केस चल रहा होगा और रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। अभी जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म मैं आपको लिख के देता हूँ। तो जूनियर असिस्टेंट की जो फॉर्म लगेंगे 20 तारीख से, उसका भी रिक्रूटमेंट बहुत लंबा खींचेगा, उस पर भी केस होंगे। ठीक है। और वो भी 1 साल तक लटकेगा। ठीक है। तो यही चलते जा रहा है। कोई भी अगर देखा जाए, आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में कोई भी रिक्रूटमेंट जो बड़ी, जिसमें ज़्यादातर वैकेंसीज हों, जिसमें 300 400 500 या 600 वैकेंसीज हों, उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो अभी तक, मतलब अगर मैं कहूँ कि एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस से हो, तो वो नहीं हुई है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हमारा सिस्टम स्लो है, और कितनी कितनी इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं कि एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं हो रहे। तो इसमें लॉस सिर्फ उस स्टूडेंट का हो रहा है जो अच्छे से मेहनत कर रहा है। ठीक है। और टाइम पे उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा। तो यही अपडेट थी गाइस, जो कल का ऑर्डर आया कैट का, जिसमें अच्छे से खरी खोटी सुनाई गई है गैड को। थैंक्स।